इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सप्रेस जेएस में हम इनपुट्स को कितने तरीके से ले सकते हैं क्लाइंट की तरफ से। सो हमारा जो फेमस तरीका है, जब भी हमें डेटा क्लाइंट से सर्वर की तरफ भेजना होता है तो उसे हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर भेज सकते हैं क्लाइंट से सर्वर की तरफ। तो इस तरीके को हमें कब यूज़ करना चाहिए? जब भी हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, जिसमें ये देखिए जिस तरह से जेसन है, ये जेसन एक बड़ी जेसन है, मतलब डेटा है, तो इसे हमें क्लाइंट से सर्वर की तरफ भेजना है। तो इसका रिकमेंडेड तरीका ये है कि आप इस तरह के डेटा को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर भेजिए, क्योंकि ये ज़्यादा डेटा है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम मतलब ज़्यादा डेटा को, अनलिमिटेड डेटा को क्लाइंट से सर्वर की तरफ भेज सकते हैं। और यदि आपको कुछ सीक्रेट्स है या सेंसिटिव डेटा है, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इनक्रिप्टेड डेटा या कुछ सेंसिटिव डेटा है, तो हमेशा इसको हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर भेजना चाहिए। एंड दूसरा तरीका है रिक्वेस्ट डॉट परम्स। सो रिक्वेस्ट डॉट परम का यूज़ हमें तब करना चाहिए यदि हमें कोई प्लेस होल्डर्स की तरह डेटा पास करना है। जैसे हमें यूज़र आईडी वन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप देख सकते हैं यूआरएल पैटर्न हमको एक इंडिकेट कर रहा है कि यूज़र स्लैश वन, मतलब यूज़र आईडी वन का डेटा हमको चाहिए। तो इस तरह से जो प्लेस होल्डर्स वाले इन्फॉर्मेशन हमें क्लाइंट से सर्वर की तरफ पास करना होती है, तो हम रिक्वेस्ट डॉट परम्स का यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम देख सकते हैं यूज़र स्लैश वन स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 123। इसका मतलब ये है कि हम इस यूआरएल को सिर्फ और देखते के साथ ही बता सकते हैं कि यूआरएल कर क्या रहा है। मतलब यूज़र्स आईडी वन के अंदर जितने प्रोडक्ट्स है, सो मुझे प्रोडक्ट 1 to 3 का डेटा चाहिए। सो ये प्लेस होल्डर की तरह वर्क करता है। जब भी हमें एक प्लेस होल्डर की तरह इन्फॉर्मेशन पास करना होती है क्लाइंट से सर्वर, सो रिक्वेस्ट डॉट परम्स का यूज़ करते हैं। और थर्ड तरीका है रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। सो रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी में क्या होता है कि हमें की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा को पास करते हैं। और इसका तरीका ये होता है कि इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है पहले की वैल्यू के अंदर। जैसे क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू वन वन, सो ये पहला की वैल्यू। एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव टू पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देन यू हैव टू यूज एम्परसेंड लाइक दिस, लिमिट इक्वल टू 10। इसके यदि आगे आप और की वैल्यू को भेजना चाहते हैं, जैसे नेम इक्वल टू ABC, सो इन द सेम वे आप मल्टीपल की वैल्यूज को भेज सकते हो। सो ये तीसरा तरीका है। सो अब क्या करेंगे हम कि जो भी जितने भी तरीके हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, रिक्वेस्ट डॉट परम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इन सभी को प्रैक्टिकली देखेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप अपने किसी भी फ़ोल्डर में जाइए। जैसे मैं यहाँ पर नोड.js ट्यूटोरियल्स नाम के फ़ोल्डर में गया। यहाँ पर मैं नोड.js का प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करूँगा npm init-y। देखिए मेरा नोड.js का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ हो चुका है। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा nodemon index.js। सो nodemon को मैंने ऑलरेडी ग्लोबली इंस्टॉल किया है। यदि आपने नहीं किया तो आप कर सकते हो इस तरह से npm install nodemon-g। इससे आपका क्या होगा कि आप यदि सर्वर में बार-बार कोड को सेव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा सर्वर अपडेट हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बार-बार सर्वर को इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम लिखेंगे npm start। सो npm start जैसे लिखेंगे फेल होगा, क्योंकि इसे index.js नहीं मिलेंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि index.js को बनाऊँगा। देखिए जैसे index.js बनी, ये सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर express.js का यूज़ करना है, तो हमें npm install express को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर npm install express कर रहा हूँ। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, हम इसको सर्वर को क्रिएट करने में यूज़ कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। मैंने एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को इस वेरिएबल में ले लिया। उसके बाद एक्सप्रेस को इनिशियलाइज़ करूँगा ऐप के अंदर, एक्सप्रेस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर की पूरी फंक्शनलिटी ऐप वेरिएबल में आ जाएंगी। अब इसके बाद ऐप डॉट लिसन एक मेथड को यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम पोर्ट नंबर पास करेंगे 8080। नाउ विल पास कॉलबैक फंक्शन और यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, सर्वर इज रनिंग 8080। देखिए जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज आएगा, मतलब सर्वर रन हो रहा है। अब इस पार्ट को स्मॉल कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली पहला तरीका देखेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐप डॉट गेट एंड एक यूजर्स यूआरएल पैटर्न को लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड कॉलबैक फंक्शन। अब यदि हमें क्यूरी को लेना है, यहाँ पर डेटा इस तरह से आएगा। देखिए स्लैश लोकल होस्ट 8080 स्लैश यूजर्स, हम हमें लिखना है लिमिट इक्वल टू 1 एंड पेज लिमिट इक्वल टू
10 लिख देते हैं एंड पेज इक्वल टू 1 एंड नेम इक्वल टू ABC। इस तरह से हमें डेटा को इस तरह के डेटा को की वैल्यू को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं क्यूरी डेटा और वी कैन राइट लाइक दिस लिमिट पेज नेम एंड यहाँ पर हम रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी एक ऑब्जेक्ट होता है, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर ये की वैल्यू पेयर होते हैं। तो इसके थ्रू ये एक्सट्रैक्ट होंगे। अब हमें सिंपली इसको क्या करना है कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर इसे पास कर देना है, लिमिट कॉमा पेज कॉमा नेम। तो जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं सिंपली उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हमने सेव कर लिया। अब इसे पोस्टमैन पर जाएंगे और इसका यूआरएल में हम क्यूरी को पास करेंगे। तो यहाँ पर पास करूँगा मैं, देखिए लिमिट 20 पेज 1 एंड नेम इक्वल टू ABC। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे रिस्पॉन्स देखिए लिमिट पेज नेम। इसका मतलब कि हमने जो है डेटा क्लाइंट से सर्वर की तरफ भेजा वो रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी ऑब्जेक्ट में आ चुका है और उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब दूसरा तरीका जो रिक्वेस्ट को हम रिक्वेस्ट डॉट परम्स, सो उसका यूज़ करेंगे कि उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो इस कोड को हम कॉपी करेंगे एंड यदि मुझे यहाँ पर आईडी को एक्सट्रैक्ट करना है तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि आईडी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। रिक्वेस्ट डॉट परम्स एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें आईडी अपेंड होके आएगी। अब इस आईडी को मैं यहाँ से पास करूँगा, सिंपली यहाँ से सिंपली हम इसको हटा देंगे और यहाँ पर हम यूज़र आईडी 1 2 3 पास करेंगे। जैसे ही पास किया तो देखिए रिस्पॉन्स में 1 2 3 है। इसका मतलब जो भी हम एज ए पैरामीटर यहाँ पर पास कर रहे हैं, प्लेस होल्डर की तरह आईडी को पास कर रहे हैं, सो वो एक्सट्रैक्ट हो रही है रिक्वेस्ट डॉट परम्स के थ्रू। अब हमें तीसरा तरीका देखना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी सिंपली हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के लिए हमें लिखना पड़ेगा ऐप डॉट पोस्ट एंड सिंपल सेम यूआरएल यूजर्स एंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड जो बॉडी आएगी कॉन्स्ट उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। जो भी क्लाइंट की तरफ से जेसन बॉडी आएगी वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑब्जेक्ट में आती है और उसे हमें सेंड करना है वापस क्लाइंट को रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड ये बॉडी। अभी हम पास करेंगे इस तरह से तो ये हमारा सर्वर इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ से हम बॉडी पास कर रहे हैं, मैंने मेथड नेम चेंज कर दिया गेट टू पोस्ट एंड यूआरएल पैटर्न शुड बी यूजर्स और मैं ये डेटा को पास कर रहा हूँ क्लाइंट से सर्वर की तरफ। देखिए एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेस सर्वर है वो नाउ इट इज़ नॉट रेडी टू टेक, इट इज़ नॉट रेडी टू पार्स जेसन। उसके लिए हमें एक मिडिलवेयर का यूज़ करना पड़ेगा ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन का। जैसे हम इस ये लिखेंगे तो ये एक मिडिलवेयर है जो कि जेसन को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। देखिए जैसे हमने लिखा हो यहाँ से इस यूआरएल को हिट किया तो जो बॉडी के अंदर डेटा हम यहाँ से पास कर रहे हैं वो यहाँ पर हमें रिटर्न में आएगा। सो इस वीडियो में हमने देखा कि क्लाइंट से सर्वर की तरफ डेटा यदि हमें भेजना है तो उसमें 3 तरीके हैं। पहला तरीका हमने देखा रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी और इसका यूज़ क्यों करना है वो भी देखा, कब करना है वो भी देखा, और दूसरा तरीका रिक्वेस्ट डॉट परम्स एंड तीसरा तरीका रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सो दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।